बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1 से उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अ नंबर हैज एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स। एक नंबर है, उसके 12 फैक्टर्स हैं। टू ऑफ विच आर 40 एंड 100। उसमें से दो फैक्टर्स जो है वो आपके 40 और 100 हैं। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो आप उस नंबर के जो है वो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी फाइंड करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस की है कि आपका एलसीएम जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा भी होता है और जिसके ऊपर उसके तमाम फैक्टर्स जो है वो डिविजिबल होती है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 40 और 100 जो है इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, और जब एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो हम उसी नंबर के जो है तमाम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो उसमें से दो आपके फैक्टर जो है वो 40 और 100 होगा, तो बाकी 10 फैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो 40 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास 20, अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 10, और 2 के ऊपर डिवाइड किया 5, और 5 के ऊपर 5 को ही डिवाइड किया तो आपके पास 1 बच जाता है। इसी तरह हम 100 के जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आपके पास 2 के ऊपर डिविजिबल है 50, अगेन 2 के ऊपर डिवाइड किया आपके पास 25, 5 के ऊपर डिविजिबल है तो 5, और 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1। अच्छा, अब इसके हम पहले मैं 40 के फैक्टर जो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास आ जाएंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह 100 के फैक्टर्स वो है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमने यहाँ एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम दैट विल बी इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको लिखते हैं। ये देखिए, ये 2 जो है ये दोनों में अवेलेबल है, उसके बाद ये भी 2 जो है ये भी अवेलेबल है, और इसके बाद जो है वो 5। ठीक है, ये 3 फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो इसको मैं पहले इनको लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, उसके बाद नॉन कॉमन में आपके पास 2 और 5 बच गया, वो भी लिख लिया। सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एलसीएम जो है वो 200 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 200 एक ऐसा नंबर है जिसके ये 40 और 100 जो है वो 2 फैक्टर्स उसने दिए हुए हैं, तो बाकी फैक्टर जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें, अब इसके बाकी फैक्टर कैसे होंगे। जैसे हम इसको चेक करते हैं कि 1 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या 200 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 200 इसके फैक्टर हुए। इसी तरह मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 100 के साथ तो फिर आपके पास 200 आता है, तो ये दो और मजीद फैक्टर्स आ गए। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 50 के साथ, फिर 200 आ जाएगा, ये भी दो फैक्टर्स आ गए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 40 के साथ, फिर भी 200। 8 इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 25 के साथ तो आपके पास 200, ये भी दो फैक्टर्स। और लास्ट अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं आपके 20 के साथ तो ये भी 200। इसका मतलब क्या हुआ, ये तमाम जो है वो फैक्टर्स हैं किसके, 200 के। अब अगर मैं इनको तरतीब से लिखूं, पहले ऊपर से मैं नीचे की तरफ आता हूं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपके पास जो है, अच्छा, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 200। एक तो बात ये है कि वो नंबर आपके पास ये 200 आ गया। अब इसके फैक्टर्स लिखता हूं, तो इस फैक्टर्स आर, ठीक है। अब इसके फैक्टर में लिखूं, तरतीब से लिखूं ऊपर से, तो आपके पास आ जाएगा जी 1, फिर उसके बाद 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 40 के बाद 50, 100 एंड 200। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। उसने 12 कहा था तो ये 12 फैक्टर आपके पास आ गए।
अब इस 12 में से दो फैक्टर्स उसने ऑलरेडी दिए हुए थे, वो कौन से थे? ये 40 ये वाला फैक्टर और एक 100 वाला, ये ऑलरेडी दिए हुए थे। तो बाकी आपके पास जो है वो 10 फैक्टर जो है वो बच जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जो बाकी फैक्टर जो है वो भी हमने जो है निकाल दिए। तो इस तरह इसकी टोटल फैक्टर्स की लिस्ट जो है वो अवेलेबल। ठीक है।